जब हम कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार जाते हैं तो हम चीज़ों को दो तरीके से परखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को देख करके बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, अपने अनुभव से जो भी कारण हो वो देख करके चीज़ों को परख लेते हैं। उसका डिज़ाइन देखेंगे, उसका लुक्स देखेंगे, उसका कलर देखेंगे और तब फिर वो कहेंगे कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ हमारे काम लायक है या फिर ये चीज़ हमारे काम लायक नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि चीज़ों को जब तक वो बढ़िया से टाल मटोल नहीं करेंगे, बढ़िया से उसको छू करके नहीं देखेंगे, फील नहीं करेंगे कि कपड़ा का क्वालिटी कैसा है या फिर किसी भी चीज़ का क्वालिटी कैसा है, या फिर उसका ट्रायल वगैरह नहीं लेंगे, उसको बढ़िया से परख लेंगे और पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब वो उस चीज़ के बारे में जज करेंगे या फिर फैसला लेंगे कि ये चीज़ कैसा है। इसी तरीके से क्या है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम चीज़ों को बस देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसका चारों तरफ से व्यू देखते हैं, उसका डिजाइनिंग देखते हैं, उसमें कैसा काम किया गया ये देखते हैं और फिर हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं। वो बात की बात है यार कि घर में आने के बाद हमें पता चलता है कि वो चीज़ अच्छा निकला या खराब निकला। तो भाई बंधु सारे दोस्त लोग, ऐसा है कि पिछले क्लास में हम मैटर के बारे में पढ़े थे, मैटर को बहुत डीप से जाने थे। जो लोग नहीं देखे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसको जा करके देख लो। पिछले क्लास में हम मैटर को बहुत डिटेल से कवर किए, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम समझ सकते हो, तो जाओ जा करके वहां पे पढ़ाई करो। आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री का 1.3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज, जो मैटर होता है, जो पिछले क्लास में हम पढ़े थे, जिसके कंपोजिशन के बारे में हम पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण क्या होता है, उसके अंदर में या फिर कैसे हम जज करते हैं किसी भी मैटर को, किस बेसिस पे। तो वो दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बस देख करके, मींस अपने जो सेंस ऑर्गन्स है ना, हमारा जो भी सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन से ही हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उस मैटर का केमिकल कंपोजिशन को नहीं बदला जाता है। दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में भी बताया मैंने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीजों को बढ़िया से बारीकी से परखते हैं। तो कहने का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मैटर का, कि उसका केमिकल कंपोजिशन को हम क्या करते हैं ना, कि वो बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ मिलाते हैं, उसमें से कुछ निकाला जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है। इस तरीके से अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी मैटर को पढ़ते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी जब जानकारी हमें मिलती है रिएक्शंस करने के बाद, कुछ टेस्ट करने के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब आगे में हमें दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सिस्टम क्या है? ऐसा कौन लोग थे जो, आज आप पढ़ते हैं ना कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसके बाद जो है सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये सारा चीज़ आया कहाँ से? और आज जो हम नापने का तरीका, मैटर को मेज़र करने का तरीका जो आज हम जानते हैं, वो आया कहाँ से? तो देखो, दुनिया में दो तरह के मेजरमेंट सिस्टम है। पहला है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, याद रखना। इंग्लिश सिस्टम तुमको नाम से ही पता चलता होगा कि ये जो है सो इंग्लैंड इलाके में, वो सारे जगहों पर, ठीक है, ये सिस्टम इंग्लैंड में यूज होता है। ये मेट्रिक सिस्टम ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है और जिसको कि हम फॉलो करते हैं। तो देखो, बेस्ड क्यों हम इसको फॉलो करते हैं, दो कारण दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। क्योंकि ये डेसिमल के ऊपर में बेस्ड होता है, पहला। दूसरा, ये ज्यादा कन्वीनियंट है। कहने का मतलब कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी टू यूज है, ऐसा समझो। ठीक है ना। तो मेट्रिक सिस्टम को ही कहा जाता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंग्लिश में, और फ्रेंच में कहा जाता है ले सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिटीज। ये याद रखना, नाम हो सकता है मुश्किल आपके लिए याद रखना, लेकिन जरूरी है याद रखना। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि एक्चुअली में ये द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को हम कहते हैं क्या, एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये एसआई आया कहां से? यहां तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, आईएस दिख रहा है, एसआई तो नहीं दिख रहा। तो ये एक्चुअली में जो इसका फ्रेंच वर्ड है ना, सिस्टमी इंटरनेशनल, ये देखो इसके इनिशियल से ये एसआई यूनिट, ऐसा नाम इनको डिराइव किया गया है। ठीक है, तो इसी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग
क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 ठो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल को हम कहते हैं बेसिक भी, ये बेसिक भी कह सकते हो। तो देखो कौन कौन है, पहला है लेंथ, मास, दूसरा टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये बेसिक, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। तो देखो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इसी के बारे में हम इस वीडियो से अगले तीसरे वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी मोल के बारे में पढ़ना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो इसको आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना कि हम जो है सो बस इसी को पढ़ने वाले हैं तीसरे वीडियो में, ठीक है। तो और है लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखो यहां पे मैं वो चीज नहीं लिखा और तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हुआ है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर बेसिक क्वांटिटीज तो 60 होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, वो आपके फिजिक्स बुक में दिया हुआ है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, जो इन सातों, ये देख लो, इन सातों फिजिकल क्वांटिटीज, इन सातों बेसिक क्वांटिटीज से जो डिराइव करते हैं उसे कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, जैसे में कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इसके बारे में दिया हुआ है। तो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं, बस वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 1 मिनट। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो इस प्रकार हैं, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो पहला है हमारा मास एंड वेट। देखो ये चीज बचपन से पढ़ता है, मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड एनी बॉडी, इसी को हम कहते हैं मास। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, इसे कहते हैं हम वेट, ये भी जानते हो ना। देखो मास आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द यूनिवर्स, कहीं पे भी चले जाओ ब्रह्मांड में, आपका मास सेम रहेगा, आपके अंदर उतना ही मैटर हमेशा मौजूद होगा, आप चाहे कहीं पे भी चले जाएं। लेकिन आपका वेट वेरी करेगा, आपका वेट इक्वेटर के पास कुछ दूसरा होगा, आपका वेट पोल्स पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे आपका वेट वेरी कर जाएगा। अगर आप चांद पे चले गए तो वहां पे आपका वेट क्या हो जाएगा, टोटली कम हो जाएगा ना। आप जानते हो कि 1/6 होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, केजी होता है। देखो लैब में क्या होता है कभी कभी कि हमारे पास जो केमिकल्स है ना उसका क्वांटिटी बहुत कम होता है, तो उसको नापने के लिए हम केजी यूज नहीं कर सकते, हम किलोग्राम में उसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उस केमिकल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। तो इसके लिए हम जो मास का छोटा यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे कि ग्राम्स। अब यार ये चीज़ तो तुम जानते हो, इजी चीज़ है, ये कौन भूल सकता है, लेकिन फिर भी याद दिलाना मेरा काम है। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम्स, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है वो ये है वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम का यूनिट, एक वॉल्यूम क्या होता है, एक लेंथ का ही ये यूनिट है ना। वॉल्यूम मतलब कि लेंथ को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम वॉल्यूम कह सकते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं। तो कॉमन यूनिट इसका क्या है, लीटर है। और इस केस में भी देखो हम स्मॉलर यूनिट्स के बतौर स्मॉलर यूनिट्स हम ml यूज करते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 ml। तीसरा है डेंसिटी, सबसे इजी भाई, हर जगह पढ़े हैं हम लोग ये चीज। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मास पढ़े, वॉल्यूम पढ़े, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है, जितना मास है, 1 यूनिट अगर मास है 1 यूनिट वॉल्यूम में, तो उसे हम कहते हैं डेंसिटी। देखो एसआई यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी का, वो देखो एसआई यूनिट मास का, उसको हम डिवाइड करेंगे एसआई यूनिट वॉल्यूम के साथ, तो हमको मिलता है मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वॉल्यूम का यूनिट अभी देखें मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हमने डाला, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। डेंसिटी को भी मेजर करने के लिए हम स्मॉलर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो तुमको इस टॉपिक में पढ़ना है 1.3 में, वो ये है टेम्परेचर। देखो ये कमाल का है और यहां से क्वेश्चंस भी आता है। क्या है, 3 कॉमन स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हम लोग यूज करते हैं केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ये भी आप पहले पढ़े हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, देख लो। फ़ारेनहाइट अगर को कैलकुलेट करना है, अगर सेल्सियस टेम्परेचर दिया रहे तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई करेंगे जितना दिया हुआ है और उसमें 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको केल्विन वैल्यू फाइंड करना है, अगर मेरे पास सेल्सियस स्केल का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे उसको, C + 273.15। ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में अगर कोई भी एक चीज मुझे मालूम है तो मैं बाकी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, बाकी का भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट वैल्यूज को हम पा सकते हैं। मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट स्केल पे मेरा कुछ भी हो रहा है, लेट्स से इट इज 64, सो अगर 64 फ़ारेनहाइट में हो रहा है तो हम यहां से सेल्सियस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्सियस कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पे सेल्सियस का वैल्यू रखेंगे तो केल्विन का इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब देखो एक जो आपके बुक में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहां से आप बढ़िया से समझ पाइएगा। ये देखो केल्विन स्केल एक मैंने बनाया, रफली ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं होगा, सेल्सियस स्केल एक बनाया, एक फ़ारेनहाइट स्केल बनाया है। तो केल्विन स्केल पे देखो जो जो 0 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस स्केल पे, ठीक है ना, यहां पे देखो इसके इक्विवेलेंटली होता है केल्विन स्केल पे 273.15, और इसी की इक्विवेलेंट 0 की इक्विवेलेंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, किस पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे। 100 डिग्री सेल्सियस ये जानते हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी के कोरिस्पॉन्डिंग देखो ये जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये 100 डिग्री सेल्सियस के करेस्पॉन्डिंग है, मतलब सेल्सियस स्केल पे 100, फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 और केल्विन स्केल पे 373। ठीक है, तो बस यही इतना ही था इस वीडियो में, छोटा ही है, बहुत छोटा है, इसको आराम से देख सकते हैं आप। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले नोटिफाई करता हूं 1.4, मतलब कि अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट। इस टॉपिक से अगर आपको कोई डाउट है, कुछ और चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके आप बता दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।